नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रिपल एस पॉइंट जयपुर में। दोस्तों अपना पॉइंट चल रहा था बिंदु पद के अंदर मैंने थ्योरम्स पूरी कंप्लीट करा दी है। दोस्तों आज अपन पढ़ेंगे कुछ एग्जांपल्स, यानी पहला एग्जांपल लेके चल रहा हूँ दोस्तों में। एक त्रिभुज एबीसी में माध्यिकाएं एडी बीई और सीएफ बिंदु जी पर प्रतिच्छेद करती है। यदि हमें एजी की रेंज दे रखी है 6 सेंटीमीटर, बी दे रखी है 9 सेंटीमीटर और जीएफ दे रखी है 4.5 सेंटीमीटर, तो हमें जीडी, बीजी और सीएफ इन तीनों की वैल्यू निकालनी है। तो दोस्तों इसको बनाने से पहले, मैं इसको सॉल्व करने से पहले आपको एक चित्र बनाता हूँ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक त्रिभुज देगा अपन को एबीसी, क्लियर है, जिसकी माध्यिका दे रखी है अपन को कौन सी, एडी। तो दोस्तों अपने पास ये माध्यिका कौन सी, ये एडी माध्यिका है, ये है बी और सी है। जो देखो एक बिंदु मतलब जी पर प्रतिच्छेद कर रही है, दे रखा अपन को, तो इस पॉइंट पे दे दिया जी पे। प्रतिच्छेद करने का मतलब एक दूसरे को काटती है। तो दोस्तों ये कहाँ काट रही है, जी पे काट रही है। अब देखो सॉल्व कर, तो सबसे पहले हमें क्या लिखना, देखो मैं एजी दे रखा है, बी दे रखा है, हमें निकालना जीडी, जीडी वाला पार्ट निकालना है। तो देखो जो दोस्तों, तो जो निकालना होता है आपको पता है, माध्यिका एक दूसरे को 2:1 में विभाजित करती है। पर मैं 10.7 पढ़ाई थी मैंने, तो ये 2 और ये क्या है, 1 है। शीर्ष की तरफ, कोने की तरफ वाला 2 और इसकी भुजा की तरफ 1 लेंगे। तो दोस्तों इसको मैंने क्या लिया, 1। तो मैं जीडी निकालना है, तो मैं जीडी निकालना, जीडी बराबर क्या लिखूंगा दोस्तों में, ठीक है। जीडी देखो मेरे पास, या फिर अनुपात में लिख सकते हो, क्योंकि अनुपात में 2 अनुपात में विभाजित करती है, तो आपको पता होना चाहिए जीडी अपॉन एजी बराबर कितना होगा आपको, जीडी एजी। देखो जीडी अपने पास है नहीं, हमें पता है कि जीडी वाला पार्ट कितना है, 1 है, और एजी वाला कितना है, 2। क्लियर चीज। पर मैं 10.7 से क्या है, 10.7 बोल देता हूँ, आप बोर्ड में लिख के आनी पड़ेगी आपको। त्रिभुज की माध्यिका एक दूसरे को 2:1 में विभाजित करती है, क्लियर है। दो माध्यिका एक दूसरे, क्या लिखा, त्रिभुज की माध्यिका एक दूसरे को 2:1 में विभाजित करती है। तो देखो तो जीडी में निकालना था, एजी वाला पार्ट में दे रखा है, एजी कितना दे रखा दोस्तों उनको, 6 सेंटीमीटर और 1/2। ये भाग इधर गुणा होगा, तो क्या आएगा दोस्तों, जीडी बराबर 1/2 इंटू 6, तो कितना आ गया, 3। तो अपने पास जीडी बराबर कितना आ गया दोस्तों, 3 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर आ गया, 3 सेंटीमीटर। दूसरी बात हमें क्या निकालना है, बीजी। तो देखो दोस्तों में बीजी वाला, देखो बीजी वाला पार्ट निकालना है। तो ये भी तो एक माध्यिका है, तो ये माध्यिका कितने भागों में, मतलब 2:1 विभाजित करती है, तो ये वाला पार्ट 2 होगा। तो देखो अपन कैसे लिखेंगे, बीजी अपॉन जी। बीजी वाला 2 है, जी वाला कितना था, 1 था। हमें दे के रखा, देखो दोस्तों बीई दे रखा है, बीई पूरी दे रखा है अपन को, क्लियर है। हमें क्या दे रखा है, पूरी बीई दे रखा है। तो आप क्या लिखोगे, जी, देखो इधर अपन को निकालना कौन सी, बीजी निकालना है। अब जी को क्या लिखोगे आप दोस्तों, जी को लिखोगे आप बी में से, देखो इधर ये जी वाले पार्ट क्या लिखो दोस्तों, बी में से क्या माइनस कर दोगे, बीजी, बी माइनस बीजी, क्लियर है। तो अपने पास क्या आ जाएगा, बीजी अपॉन में बी माइनस बीजी 2/1, क्लियर है। अब अपने पास देखो बी की दे रखी है 9 सेंटीमीटर दे रखी है, तो बी की जगह 9 पुट कर दो। ये इसको वज्र गुणा कर लो एक बार, क्रॉस मल्टीप्लाई वज्र गुणा, तो वज्र गुणा त्रिज्या गुणा करो दोस्तों, तो क्या आएगा अपने पास, तो ब्रैकेट बी माइनस का बीजी और कट जाएगा बीजी, 2 इंटू बी माइनस का 2 बीजी और जी कर दो बीजी। ये माइनस करके क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस का, तो 2b इक्वल टू क्या आ गया, bg प्लस का
2 BG। बी की वैल्यू कितनी है दोस्तों अपने पास 9 सेंटीमीटर लिखी है, तो 2 गुणा 9, 2 और 1 कितने हो गए इधर 3 BG। ठीक है, 9 दूनी 18, ये 3 गुणा में क्या हो जाएगा दोस्तों भाग में, तो अपने पास बीजी वाला पार्ट कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। क्लियर दोस्तों, जो मैंने अभी ये वाला क्वेश्चन कराया इसी में ही पहले बीजी वाला निकाली, ये वाला पार्ट, ये वाला इस पार्ट का दूसरा तरीका और बता रहा हूं मैं। देखो ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो आप दूसरे तरीके से कैसे करोगे। देखो दोस्तों अपन को क्या निकालना बीजी, क्लियर है, आपको ये पता है कि 2:1 विभाजित करती है, तो बीजी वाला हमें निकालना, तो जिसको निकालना उसको ऊपर लिख लो। ठीक है, तो बीजी वाला पार्ट है ना, बीजी वाला पार्ट, बीजी वाला देखो कितना है 2, कितने में से देखो टोटल क्या रेशियो क्या आएगा अनुपातों का, देखो कितना का 2 और 1 कितना हो गया 3, टोटल लेंथ क्या आएगी बी। क्लियर चीज, जिससे रेशियो को अपन बंटवारा करते हैं ना, तो ऐसे लिखा जाता है क्या, जैसे जिसका निकालना होता है उस रेशियो को लिख लो अपॉन टोटल, टोटल कितना आ गया बी, बी को मैंने इधर डिवाइड बताया, मैंने इसको डिवाइड इधर लिख दिया, कितने में से 2 और 1 कितना हो गया 3। क्लियर है, देखो इसको दूसरा तरीका, इसको कैसे लिखोगे आप, जिसको निकालना बीजी ऊपर, टोटल रेशियो कितना बी, तो बीजी वाला कितना 2 और बी वाला 2 और 1 कितना हो गया 3। क्लियर है, तो बीजी हमें निकालना था, बी की वैल्यू कितनी दोस्तों 9 है अपने पास, ये भाग में तो गुणा हो जाएगा, तो अपने पास क्या आएगा दोस्तों बीजी बराबर 9 गुणा 2/3, 3 या 9, तो बीजी बराबर कितना आएगा दोस्तों 6 सेंटीमीटर। देखो दोनों तरीके से वो आया है, तो आप ये भी लगा सकते हो। क्लियर है, हमें निकालना क्या CF, क्या निकालना CF, इसी का थर्ड CF निकालना है, और हमें देख क्या लगा, देखो दोस्तों GF दे रखा है, GF ये वाला पार्ट दे रखा है, तो ये वाला पार्ट कितना दोस्तों 1 है, ये वाला कितना 2 है, तो आपको पता होना चाहिए GF अपॉन CF, GF वाला पार्ट कितना 1 है और CF पूरा कितना है 2 और 1 कितना हो गया 3। अब वैल्यू पुट कर दो, GF की वैल्यू कितनी है 4.5 अपॉन CF, वज्र गुणा करने पर आपको पता है बिन बराबर बिन जहां भी दिखाई दे क्या कर दो वज्र गुणा, ये बिन है अंश बटे तो वज्र गुणा कर दो। तो दोस्तों इसको गुणा करेंगे क्या है, CF को 1 से गुणा करेंगे CF आएगा, और 45 को 3 से गुणा कर दो 135, पॉइंट कितने बाद है दोस्तों 1 के बाद, तो CF की वैल्यू गई 13.5 सेंटीमीटर। क्लियर दोस्तों, तो ये आपका एग्जांपल फर्स्ट कंप्लीट होता है। अब देखो सेकंड एग्जांपल क्या देगा आपको, तो सेकंड क्वेश्चन क्या दोस्तों आपके पास एक त्रिभुज ABC में माध्यिका AD BCF बिंदु कहां प्रतिच्छेद कर रही है, G पर प्रतिच्छेद कर रही है, काट रही है, तो सिद्ध कीजिए कि AD प्लस B बड़ा किससे 3/2 किससे AB से। तो देखो सेकंड क्वेश्चन का डायग्राम कैसे बनेगा, एक त्रिभुज अपने पास ABC जिसकी माध्यिका है, तो दोस्तों मध्य बिंदु हुआ D कहां प्रतिच्छेद कर रही है G पर, कहां प्रतिच्छेद कर रही है दोस्तों G पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो क्वेश्चन के बाद आप चित्र बनाओगे, चित्र के बाद लिखोगे दिया गया है, दिया गया क्या लिखोगे दोस्तों, एक त्रिभुज ABC जिसकी माध्यिका है G पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, इतना देर का माध्यिका कहां प्रतिच्छेद करती है G पर, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने में क्या आएगा दोस्तों,
जो प्रूफ करवा रहा है उसको लिख दो। क्या प्रूफ करवा रहा है? AD प्लस B का मान बड़ा है किससे? 3/2 किससे दोस्तों? AB से। क्लियर यहाँ तक कंप्लीट है। अब देखो रचना हमने कहीं की नहीं है तो रचना आएगी नहीं। इसके बाद में आएगी सिद्ध कर्ण उत्पत्ति। तो देखो दोस्तों उत्पत्ति में किस प्रकार सिद्ध करेंगे अपन। सबसे पहले देखो AD पूरा आ रहा है, ठीक है, और किधर क्या B, AD और B बनने से ये ट्रायंगल ले रहा हूं मैं। तीन ट्रायंगल से क्रॉस कौन सा ट्रायंगल हो रहा है? दोनों माध्यिकाओं से ये बन रहा है AGB। क्लियर दोस्तों? तो AG वाला पार्ट कितना होगा आपको पता है? 2 है, 2:1 विभाजित करते हैं तो ये वाला पार्ट कितना 2 होगा। AG अपॉन AD लाना तो AG अपॉन AD। क्लियर दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए AG अपॉन AD कितना होगा। AG वाला पार्ट कितना 2 है और ये कितने में से 2 और 1 कितना होगा दोस्तों? 3। यह लिखना पड़ेगा आपको क्योंकि त्रिभुज की माध्यिकाएं एक दूसरे को 2:1 में प्रतिच्छेद करती है या विभाजित करती है। ठीक है, तो आपको रीजन देना पड़ेगा क्योंकि अपन लिखे क्यों, क्योंकि 2:1 कहां से आया? क्योंकि हमें प्रमेय आती है, इसके अकॉर्डिंग लिख दिया अपन ने। और ये क्यों ले रहा हूँ? देखो हमें AD लाना है, ठीक है। AG क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि मैं ट्रायंगल लेके AG और B, जो AD व B दो माध्यिका उनसे ट्रायंगल बन रहा है, ये त्रिभुज लेके चलूंगा मैं। क्लियर है? तो यहाँ से क्या वैल्यू निकालो आप? AG की वैल्यू निकालो। AG बराबर क्या आएगा? 2/3 क्या आएगा दोस्तों? AD। क्लियर है? इसको समीकरण नंबर क्या दे दो? 1। क्लियर दोस्तों? यहाँ तक कंप्लीट है। दूसरी बात, अब अपन क्या लाएंगे? देखो B वाली ये माध्यिका है तो इसमें कौन सी, इस ट्रायंगल में कौन सी वो साइड आ रही है? भुजा आ रही है, मतलब BG आ रही है भुजा। तो BG वाला कितना है? 2 है। ये क्या है? किसका? टोटल BE का। तो क्या आएगा देखो BG अपॉन B। BG वाला पार्ट 2/में क्या आएगा यहाँ पे? 3। उक्त प्रमेय से या उक्त नियम से दोस्तों। क्लियर है? यानी जो ये नियम लिखा हुआ ये आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है? BG। तो ये भाग में क्या हो जाएगा? गुणा में। तो अपने पास क्या है दोस्तों? 2/3 क्या आ गया? BG। 2/3 B। समीकरण नंबर 2। क्लियर दोस्तों? अब मैं ये ट्रायंगल लेके चलूँ कौन सा? ABG। फिर अब कर देता हूँ। अब त्रिभुज लेके चल रहा हूं मैं, देखो दोस्तों AGB में AG और B में। तो दोस्तों देखो क्या लिखेंगे अपन? AG प्लस BG का योग बड़ा हुआ किससे दोस्तों? AB से। समीकरण नंबर 3। क्योंकि दोस्तों यहाँ रीजन देना पड़ेगा। देखो आपको इस समीकरण को याद रखना है और सबको ये समीकरण याद रखनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ वैल्यू पुट करेंगे अपन। क्योंकि आपको पता होगा 9th में पढ़ा होगा आपने, त्रिभुज में 2 भुजाओं का योगफल तीसरी से हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है। क्लियर चीज? जैसे हमने ये लिया 3, 4, 5, तो कोई सी 2 भुजाओं योगफल कर लो आप। 3 और 4 कितने हो गए? 7। क्लियर चीज? 7 तो बड़ा होगा किसे? 5 से। 5 3 8 बड़ा होगा किसे? 4 से। और ये भी क्या होगा? कोई भी 2 भुजाओं का योगफल क्या होता है? तीसरी से क्या होता है? बड़ा होता है। तो क्या लिखोगे दोस्तों यहाँ पे? क्योंकि में त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से सदैव अधिक होता है। तीसरी भुजा से क्या होता है? अधिक होता है।
दोस्तों, ये रीजन दे दिया अपन ने, क्यों लिखा। अब देखो यहाँ पे अपन क्या है, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, क्लियर चीज। ये रफ कर देता हूं मैं। अब यहाँ दो समीकरण 1 व 2 से, क्लियर है। समीकरण 2 1 का क्या थी अपने पास, एजी, एजी निकाला था अपन ने कितना, 2/3 निकाला था किसका, एडी का। बीजी वाला पार्ट कितना निकाला दोस्तों अपन ने, बीजी वाला 2 निकाला था, बटे में 3 किसका, टोटल क्या थी, बी का। ये समीकरण 1 2 से वैल्यू पुट कर दिया मैंने यहाँ पे, बराबर क्या आएगा, ए बी, क्लियर है। ये त्रिभुज क्यों ले रहा हूँ, इसका रीजन ये तो देखो, यहाँ ए बी आ रहा तो ए बी ये वाला ट्रायंगल लेके चल रहे हैं, क्लियर है, जो भुजा आ रही है इसमें, क्लियर है। अब देखो 2/3 क्या आ रहा, कॉमन आ रहा है, तो अपने पास क्या बचा दोस्तों, ए डी प्लस बी, बड़ा किससे, ए बी से, क्लियर है। तो देखो 2/3 तो क्या हो जाएगी, 3/2, क्योंकि इसको 3/2 लग रहा है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, 2 ब्रैकेट में ए डी प्लस बी। दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ, 3 भाग इधर क्या हो जाएंगे, गुणा में। तो आपसे बोर्ड में ये भी सिद्ध करवा सकता है, जैसे ना देखे, क्लियर है। तो आप 2 को इधर ले जाओ, तो जो अपन को चाहिए वो मिल जाएगा। तो अपने पास फाइनली क्या आ जाएगा दोस्तों, ए डी प्लस बी 3/2 ए बी। तो दोस्तों मैं ये प्रूव करना था, क्लियर है। तो आपको प्रमेय याद होनी चाहिए, ताकि कौन सी प्रमेय कहाँ लग जाती है तो आप उसको लिख सको। दोस्तों आज अपन क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं, बच्चे क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ये अपने दोस्तों को इसके बारे में ज़रूर बताएं। और बोर्ड के एग्ज़ाम बहुत पास में आ गए हैं, तो अपन खुद से क्वेश्चन सीरीज भी लेंगे और उसको सॉल्व कराएंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।